हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो लेसन है उसका नाम है दोस्त की पोशाक। यह है चौथी क्लास का 5वां पार्ट है हिंदी का, दोस्त की पोशाक। तो इसमें क्या होता है, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कपड़े देता है पहनने के लिए, और उसके बाद में क्या क्या होता है जब वो घूमने जाते हैं तो क्या क्या बातें होती हैं वो सब यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो गपशप मतलब थोड़ी देर उन्होंने बातें की बैठकर, और उसके बाद उन्होंने कहा चलो बाहर घूम कर आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया, लेकिन जमाल साहब ने मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। मामूली सी मतलब साधारण सी जो उनकी पोशाक है वो इसमें लोगों से नहीं मिलना चाहते। पोशाक मतलब जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं वो। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। उसके बाद नसरुद्दीन ने क्या किया, तुरंत तभी के तभी अंदर गए और अपनी तुरंत मतलब एकदम से अपनी एक भड़कीली अचकन मतलब जो उनको सबसे अच्छी लगती थी, भड़कीली मतलब थोड़ी चमकदार सी, अचकन मतलब कपड़े जो पहनने के लिए एक कोट होता है वो लेकर आ गए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। और इसमें क्या होगा, तुम अच्छे भी लगोगे, सब देखते रह जाएंगे, मतलब सब देखते ही रह जाएंगे, इतने खूबसूरत तुम इसके अंदर लगोगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। अब बन ठन का मतलब क्या होता है कि सज धज कर, जैसे कोई भी अगर मार्केट वगैरह जा रहे हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम सज धज कर ही जाते हैं, तो ऐसे ही वो भी सज धज कर क्या है घूमने के लिए निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। मुलाकात हुई मतलब भेंट। मुलाकात का दूसरा मतलब होता है भेंट या फिर मिलना। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है, मतलब वो सबको बता रहे कि जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब अगर ऐसे कोई बोलेगा तो गुस्सा आएगा। तो यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। ये जो है एक मुहावरा होता है घड़ों पानी पड़ना, जिसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो जमाल साहब तो शर्मिंदा हो गए, वहाँ पर उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, मुंह बनाना मतलब एक तरह से नाराज़ होना कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुमने ये बात वहाँ पर क्यों बोली। तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो अब जब बाहर आए तो दोनों में ये सब बातें हो रही थी, जैसे ही यहाँ पर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं। उसके बाद नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुआ कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। पहले दूसरे पड़ोसी के पास गए थे, अब दूसरे पड़ोसी से मिलवाने लेके गए हुसैन साहब से। हुसैन साहब ने गर्म जोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्म जोशी से मतलब खुशी के साथ। एक तो हम किसी को देखकर खुश होते कि हाँ ये हमारे घर में आ गए हैं, और एक जब कोई आता है हमें पसंद नहीं होता कि हम सोचते हैं ये कैसे आ गए। तो ऐसे ही जब गर्म जोशी है मतलब खुशी के साथ, बहुत उत्साह के साथ उन्होंने उनका स्वागत किया, मतलब घर पे उनका आदर सम्मान किया। जब वो आए तो चाय पानी वगैरह सब उनके लिए तैयार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी है। अब क्या बोल दिया, जो अचकन पहनी है वो क्या है, इनकी अपनी है। और अचकन क्या है, एक कोट है जो उन्होंने अपने दोस्त को पहनने के लिए दिया था, यानी कि अब भी उन्होंने बता दिया कि वो कोट है किसका है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। क्यों, नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। तो पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। अब जमाल साहब ने क्या बोला, जब नसरुद्दीन ने ये बोल दिया कि अचकन इनकी है, तब भी जमाल साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला कि अचकन के बारे में कोई बात करनी ही नहीं है। ये देखिए ये अचकन है जो कि एक कोट है बंद गले का। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ। परिचय का मतलब उनके बारे में बताना या जान पहचान करवाना।
यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब भी उन्होंने क्या किया, अचकन का नाम तो ले ही दिया, सबको बता ही दिया कि अचकन जो है उन्होंने पहन रखी है या फिर उसके बारे में मुझे बोलने से मना किया गया है। अभी आगे क्या है, आगे आपके अभी क्वेश्चन आंसर आ गए। इसमें क्या है, तुम्हारे सवाल। अभी आपको क्या करना है, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो और कॉपी में उनके उत्तर लिखो। मतलब अब आपको क्वेश्चन भी खुद ही ढूंढने हैं और आंसर भी खुद ही ढूंढने हैं। तो हम पहला क्वेश्चन ये लिख सकते हैं कि नसरुद्दीन किससे मिलकर खुश हुए थे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, किससे मिलकर खुश हुए थे। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो क्या, हम क्या लिख सकते हैं कि नसरुद्दीन है जो जमाल साहब को कहाँ लेकर गए। नसरुद्दीन जमाल साहब को लेकर या उनको घुमाने के लिए लेकर कहाँ गए। कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपको अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन लिखनी है। कहाँ गए। नेक्स्ट हो सकता है कि नसरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था। ये भी आप लिख सकते हैं कि उनके दोस्त का नाम क्या था। क्या नाम था उनके दोस्त का, नाम था जमाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं कि नसरुद्दीन ने जमाल साहब को क्या दिया, पहनने के लिए क्या दिया। नसरुद्दीन ने जमाल साहब को पहनने के लिए क्या दिया। क्या दिया गया था, उन्हें दिया गया था एक भड़कीली अचकन। आगे का क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि जमाल साहब क्यों नाराज़ हो गए या जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया। जो आप क्वेश्चन लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जमाल साहब क्यों नाराज़ हुए, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारी बात। अब आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि आप वो काम कैसे करेंगे। जैसे है, नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले, मतलब सज सज कर गए थे। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। अब आप कहाँ जा सकते हो बन ठन कर। कोई बाज़ार में जा सकता है, मार्केट में, या फिर आप पार्टी में जा सकते हो। कोई भी फंक्शन या पार्टी या किसी शादी समारोह में आप जा सकते हो। तो इसके आंसर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। मतलब आप जब तैयार होते हो तो क्या क्या चीज़ें करते हो। तो क्या क्या करते हो, सबसे पहले तो नहाओगे, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनना, बाल बनाना। उसके बाद आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें जो हमें करनी पड़ती हैं। बाल बनाएंगे, उसके बाद ब्रेसलेट पहनेंगे, घड़ी पहनेंगे, या फिर गले में भी कुछ पहन सकते हैं अच्छा लगने के लिए। तो जो भी आप चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, जो आप तैयार होते टाइम जो जो चीज़ें पहनते हैं या करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी समझ से। अब आप अपनी समझ से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कि तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या कहा होगा। जब जैसे पहले मकान से बाहर निकले तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अचकन के बारे में बोलने की क्या ज़रूरत थी। हुसैन साहब के घर से निकले तो उन्होंने बोला कि अचकन के बारे में बात ही नहीं करनी है, कुछ भी नहीं बोलना है। तो जब तीसरे घर से या तीसरे पड़ोसी से जब वो मिले थे बाहर ही, तब जमाल साहब ने नसरुद्दीन साहब को क्या कहा होगा। क्या हो सकता है कि ये क्या होगा कि जमाल साहब ने बोला होगा कि चुप ही रहो
कुछ भी मत बोलो, मैं खुद ही सबसे बात कर लूँगा। या फिर ये बोल दिया हो कि अचकन के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, ना तो ये बोलना कि मेरी है, ना ये तुम्हारी, और ना ही ये बोलना कि मुझे अचकन के बारे में कोई बात करनी है, यानी कि अचकन का जिक्र भी नहीं करना है। नेक्स्ट है, जमाल साहब अपने मामूली कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। अब क्यों नहीं जाना चाहते होंगे वो अपने मामूली कपड़ों में घूमने? इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो ये होगा कि उन्हें लगता होगा कि अगर वो बाहर जाएंगे तो सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि सब लोग सोचेंगे कि इनके पास कपड़े नहीं हैं इसलिए, और उनकी इज्जत भी नहीं करेंगे इस वजह से कि इनके पास ऐसे ही कपड़े हैं, इनके पास तो कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसलिए वो अपने मामूली से कपड़ों में, साधारण से कपड़ों में बाहर नहीं जाना चाहते थे। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? अब वो हर जगह पे गए जहाँ भी, उन्होंने सबको ये बोला कि ये अचकन मेरी है, या अचकन के बारे में मुझे बात नहीं करना, या अचकन इन्हीं की है। तो अब आगे इन्होंने मतलब ये जो है बार बार बोल रहे थे, तो आपको ये बताना कि वो बार बार क्यों बोल रहे थे। अब क्यों बोल रहे होंगे? एक तो ये हो सकता है कि वो सबको बताना चाहते थे कि ये अचकन मेरी है, या दूसरा ये हो सकता है कि वो अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहे थे, क्योंकि फ्रेंड्स में इतना मजाक चलता रहता है। वो उसको चिढ़ाना चाहते थे, उसको पता था कि ये इससे चिढ़ जाएंगे, तो बार बार सबके सामने अचकन की बात लेकर आ रहे थे। नेक्स्ट है गपशप। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। मतलब अभी आपको ये बातचीत को आगे लेकर जाने के आगे और क्या क्या बात हुई होगी। जैसे बेगम, कौन आया था? उनकी जो वाइफ है वो पूछती है कि कौन आया था। आपके घर में भी अगर कोई आता होगा तो आप भी पूछते होंगे कौन आया था, या मम्मी पापा पूछते होंगे कि बेटा कौन आया है। तो ऐसी उनकी वाइफ ने भी पूछा कि कौन आया था, तो हुसैन साहब ने कहा नसरुद्दीन आए थे अपने दोस्त के साथ। तो बेगम जो उनकी वाइफ है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछती होगी कि कौन से दोस्त थे? हमने तो कभी उनके दोस्त के बारे में सुना ही नहीं, कौन सा दोस्त? तो हुसैन साहब ने बोला होगा जमाल साहब, जो उनका नाम था। उसके बाद आगे जो बात है वो आपको करनी है कि और क्या हुई होगी। सेकंड ये हो सकता है कि अच्छा जमाल साहब क्या बातें कर रहे थे, ये पूछ सकते हैं। तो फिर हुसैन साहब बोल सकते हैं कि उनका कोई पुराना दोस्त था और वो बोल रहे थे कि ये अचकन जो है उन्हीं की है। तो ये सब बातें उनके बीच में हुई। नेक्स्ट है घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम कर आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तो क्या क्या करते हो? अब आपको ही बताना है कि आप उनके साथ जब आपके दोस्त आते हैं तो क्या क्या करते हो। जैसे खाना पीना, पार्टी करना, खेलना, और क्या कर सकते हैं, घूमने जा सकते हो। जैसे वो अपने फ्रेंड को लेके गया, जमाल साहब को लेके गया पड़ोस में, ऐसे ही आप भी अपने दोस्तों को घुमाने के लिए लेके जा सकते हो। नेक्स्ट है करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र मतलब कहाँ पर बताया गया है, कहाँ आया है। जैसे बन ठन के घूमने के लिए निकलना, इसमें आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो ये सब भी कर सकते हैं। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना मतलब तैयार होकर, आपको अच्छे से तैयार होकर कहीं बाहर जाना है। घड़ों पानी पड़ना मतलब किसी चीज़ पे आपको शर्मिंदगी हुई, आपको नहीं पता चला, आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये हो सकता है। मुंह बनाकर शिकायत करना, अगर घर पे आपकी फेवरेट काम नहीं हो रहा या फेवरेट सब्जी नहीं बन रही तो आप मम्मी से शिकायत कर रहे हो कि मुझे ये नहीं खाना है, मेरे लिए कुछ और बनाओ। गर्म जोशी से स्वागत करना, अगर आपके घर पे कोई आता है तो आप उसका उत्साह और खुशी के साथ स्वागत करते हैं। नाराज़ होना, आप किसी चीज़ पे अपने घर से नाराज़ हो या अपने फ्रेंड से भी नाराज़ हो। देखते ही रह जाना मतलब कोई भी ऐसी अच्छी सी चीज़ आपको मिल जाए जिसको देखते ही आपको लगे कि क्या अच्छी चीज़ है, या कोई अजीब सी चीज़ दिखे, तो उसके लिए होता है देखते ही रह जाना, कि आप उसको देख ही रहे कि ये हो क्या गया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसमें से आप जो भी चाहो, कोई भी एक या दो का, या फिर अगर आप सबका चाहो तो अभिनय यानी कि उस पर एक्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। अब आपको पता लगाना कि इसका मतलब क्या है। जैसे हमने पहले ही बताया कि इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना,
तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो, शब्दकोश में देख सकते हो। शब्दकोश होता है आपकी डिक्शनरी जो हिंदी की होती है, उसे हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं 2 मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। घड़ों पानी पड़ना का मतलब मैंने बताया था कि शर्मिंदा होना, लज्जित होना या उस चीज़ पे थोड़ा सा गुस्सा आना। तो अगर कोई बोले, एकदम से बोले कि इसके ऊपर तो घड़ों पानी पड़ गया, तो क्या माइंड में आता है कि ये पिक्चर बन जाती है कि कोई खड़ा था और उसके ऊपर बहुत सारा पानी गिर गया। तो इसी तरह से इन्होंने नीचे कुछ मुहावरे दिए हैं। आपको उन मुहावरों में से कोई भी 1 या 2 मुहावरे का चित्र बनाना है। अगर आप चाहें तो किसी भी और चीज़ का भी बनवा सकते हो। जैसे फर्स्ट है, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। तो जैसे ये गंजा है और तभी बारिश हो गई और उसके सर पे ओले गिर गए। वैसे इसका मतलब होता है कि जैसे आपने कोई काम शुरू किया तो मुसीबत आ गई। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि आपको क्या करना है, एक ऊँट बनाना है और उसके मुंह में आपको क्या, एक छोटा सा जीरा देना है। अब ऊँट को तो पता भी नहीं चलेगा कि कुछ है या नहीं। तो इसका मतलब होता है कि एक बहुत बड़े काम के लिए छोटी सी आपकी जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो चीज़। दिए तले अंधेरा। अब दिए तले अंधेरा क्या होता है, आप दिया बना सकते हो और उसके नीचे ऐसे थोड़ा सा अंधेरा डार्क डार्क आप कर सकते हैं। ये हो गया आपके मुहावरे का चित्र। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके सामने कोई चीज़ रखी होती है लेकिन आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देती, आप आसपास ढूंढते रहते हैं। तो क्या होता है, दिए तले अंधेरा। दिया जो है उसके नीचे अंधेरा रहता है लेकिन चारों तरफ रोशनी होती है। ईद का चाँद। ईद का चाँद कैसे होता है, ऐसे छोटा सा बना होता है ईद का चाँद। तो ईद के चाँद का मतलब क्या होता है कि अब ईद का चाँद कितने दिनों बाद, कम से कम 1 महीने बाद दिखता है जब वो आ रहा होता है। तो बहुत दिनों बाद दिखता है, इसलिए अगर हमें कोई भी इंसान बहुत दिनों बाद दिख रहा है तो हम उसे बोलते हैं कि आप तो ईद के चाँद हो गए हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। अब आपको बताना है कौन है कैसा। नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लेकर आए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखिए कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। दूसरा शब्द इन्होंने लिखा है पुराना दोस्त। अब नीचे देखो क्या चीज़ है, भड़कीली, पुराना। जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द क्या होता है, किसी भी वस्तु के बारे में अगर आपको कोई भी खास चीज़ या कुछ अलग से बात पता चले तो उसे विशेष बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पर पता चला कि अचकन कैसी है, भड़कीली। यहाँ पर पता चला कि दोस्त कैसा है, पुराना। अभी आपको अपनी बुक से कुछ और वर्ड्स ढूंढने हैं और उनको लिखना है। जैसे हम यहाँ पर कुछ 1-2 लिख देते हैं। मामूली पोशाक। तो अब यहाँ पर पोशाक कैसी हो गई, मामूली। दूसरा हो गया अन्य, पड़ोसी। अब पड़ोसी कौन से, कैसे हैं पड़ोसी, अन्य, जो अलग वाले पड़ोसी जिनको हमें नहीं पता। एक हो सकता है खास दोस्त। दोस्त कैसा है, बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पुराना है, आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगला हो सकता है अपनी अचकन। अब अचकन किसकी हो गई, अपनी, खुद की अचकन के लिए अपनी अचकन। उसके बाद एक लिख सकते हैं कि यह अचकन, मतलब वो एक उसी अचकन के बारे में बात हो रही है, किसी और अचकन के बारे में नहीं। तो ये जो शब्द जो आगे की तरफ लिखे गए हैं, ये वाले खास, मामूली, अन्य, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं आपके विशेषण। अब विशेषण कुछ और भी लगा सकते हैं। जैसे हम ये लिख सकते हैं कि मीठी खीर। तब खीर कैसी है, मीठी। तो खीर की विशेषता क्या हो गई, मीठी। जैसे सफ़ेद कपड़े। अब कपड़े कैसे हो गए, सफ़ेद। तो इनकी क्या हो गया, विशेषता, सफ़ेद। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ों की अलग अलग विशेषता हो सकती है और इन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेषण या विशेषता वाले शब्द। अब है पास पड़ोस। ये आपको खुद से करना है। इसमें क्या है, पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। जैसे नसरुद्दीन पड़ोसी के घर में गए अपने दोस्त के साथ और अपने पड़ोसी से उसे मिलवाया। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते होगे, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो। जैसे ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, अपने आसपास जो आपके घर के आसपास रहते हैं उसके साथ खेलते हो, तो वो क्या हो गए, आपके पड़ोसी।
तो आपको पता करना है उनके परिवार के बारे में। चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बात पूछ सकते हो, आप ये सब बातें उन अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो। पहली क्या है कि घर में कितने लोग, आप अपने फ्रेंड से पूछो कि उसके घर में कितने लोग हैं, वो बता दे, जैसे 4। फिर यहाँ पर उनके सबके नाम लिखने हैं आपको, यहाँ पर सबकी एज लिखनी है कि सब कितने साल के हैं, एक एक की। उसके बाद वे सब क्या क्या काम करते हैं, उन सब के आपको काम लिखने हैं। तो ये जो भी आपका फ्रेंड है आप उससे कर सकते हैं, पूछ के ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इस सूची में तुम अपने मन से भी बहुत सारे सवाल जोड़ सकते हो। अगर तुम चाहो तो इसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। नेक्स्ट है शब्दों का हेर फेर। झूठा और जूठा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। इसका मतलब है जो आप खाना छोड़ देते हैं वो, जो आपके बर्तन में खाना छूटता है वो हो गया झूठा। और झूठा का मतलब होता है जो झूठ बोल रहे हैं वो। ऐसे सेम है बोलने में, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द है, सेम शब्द है। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। अब आपको इनका वाक्य में प्रयोग करना है। फर्स्ट है घड़ा। यहाँ पर घड़ा का मतलब है मटका, तो आप क्या लिख सकते हैं, मटके में पानी है, घड़े में पानी है। घड़ा, घड़ा मतलब मूर्ति। मूर्ति को जब हम गढ़ते हैं, मतलब उसको जब बनाते हैं, यानी कि बनाना। गढ़ना मतलब बनाना। तो यहाँ पर इसका आप लिख सकते हैं कि मूर्ति गढ़ी या मूर्ति बनाई। नेक्स्ट है घूम और झूम। घूम मतलब घूमना, और झूम का मतलब होता है जब हवा चल रही होती है तो उस टाइम पर जो पेड़ हैं वो उसके साथ ही हिल रहे होते हैं। जो हवा के साथ पेड़ हिल रहे होते हैं उनका होता है झूमना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो हिले, लेकिन वो क्यों हिल रहे हैं, हवा के साथ वो हिल रहे हैं। नेक्स्ट है राज। यहाँ पर 2 हैं, एक राज है और एक राज है। जो ज है, यहाँ पर जैसे ये ज के नीचे जो बिंदी लगी है ये होता है ज। इसके नीचे ये बिंदी है, इसको हम नुक्ता बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये जो राज है इसका मतलब है राज्य करना। जैसे पहले के समय में राजा महाराजा का राज्य होता था, वो राज करते थे, मतलब अपना राज्य वहाँ पर चलाते थे। और इस राज का मतलब है कोई बात जो किसी ने छुपा रखी है, छुपाई हुई बात, जो छुपा रखी है। नेक्स्ट है फन और फन। अब ये भी 2 चीज़ें हैं, लगेंगी सेम लेकिन हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना है। यहाँ पे जो फ के नीचे नुक्ता लगा है इसका मतलब होता है आपकी कोई भी एक आदत या कोई भी एक आपका हुनर जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, मतलब आपका कोई भी एक काम जो आपको अच्छे से आता है। नेक्स्ट है फन। ये क्या होता है, जो सांप अपने फन निकालते हैं उसे बोलते हैं। सांप जब मुंह ऊपर कर लेते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं। आगे है सजा और सज़ा। यहाँ पर भी 2 अर्थ हैं। जो पहले वाला है उसका मतलब है सजावट करना, जैसे आप दिवाली पर करते हैं, होली पर करते हैं, या जो भी तरह से आप करते हैं उससे। और ये जो सज़ा है वो होता है पनिशमेंट, जैसे चोरों को सज़ा दी गई या कोई भी था उनको सज़ा देना। आपको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, मैं सिर्फ मतलब बता रही हूँ। खोल और खोल। खोल का मतलब होता है खोलना, जो नॉर्मल होता है हमारा, खिड़की खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया। और ये जो खोल है इसका मतलब होता है उबलना, जैसे दूध जो है उबल गया है या खोल गया है, जब ज़्यादा हो जाता है, जैसे पानी के बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं, जब वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसे बोलते हैं खोल। जैसे कई बार वो भी होता है कि उसका खून खोल गया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसके खून में उबाल आ रहा है। तो दूध में जो उबाल आता है, जब वो दूध बहुत ज़्यादा गर्म होकर बाहर की तरफ निकलने लगता है तो उसे बोलते हैं हम खोलना। तो आज के लिए हमारा यही था लेसन, नसरुद्दीन का निशाना। इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए, एक्सप्लेनेशन भी हो गया और वर्ड मीनिंग भी हो गए हैं, सब कुछ इसका हो गया। आज के लिए हमारा इतना ही।